बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद असीर तिवारी। आपके साथ हाजिर हूं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लाहौर वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और जिन लोगों का रिजल्ट बाद में आया लेकिन उन लोगों ने फर्स्ट ईयर की बेस में अप्लाई किया है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि उन लोगों ने अपने एफएससी के मार्क्स कैसे एडिट करने हैं। और हर किसी को मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई किया वो अपने मार्क्स एडिट करें। तो उनके लिए खास तौर पे आज की ये वीडियो है और उनको बताऊंगा कि वो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ समझ आ सके और कैसे एडिट करने हैं ये भी बात आपको समझ आ सके। तो जैसे कि आपको पता है कि हम होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद आगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन लाइक स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और स्टडी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको शेयर की जा सके। जैसे कि हमारे डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट अकाउंट्स भी हैं, सोशल मीडिया पे लाइव फेसबुक पे हमारा है, ट्विटर पे है हमारा, और डिफरेंट दूसरा इंस्टाग्राम पे है। तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बताते चले हम घर बैठे होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, आप किसी फोटो स्टेट से जाकर अप्लाई करवाते हैं तो आप तब भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम घर बैठे आपको होम अप्लाई की सर्विस देंगे और उसके साथ साथ अगर कोई और भी प्रॉब्लम आती है वो भी आपकी सॉल्व करेंगे। तो चलते हम अपनी इस वीडियो की तरफ, जिसका आज खास मकसद है कि आप कैसे एडिट अपने मार्क्स कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दे दी है और बहुत अच्छी दूसरा अपडेट दे दी है। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाते ही आपने LCW लिखना है। जैसे आप LCW यूनिवर्सिटी क्या लिखेंगे तो आपने ये जैसे लॉगिन किया था वैसे लॉग इन किया था वैसे ही आपने दोबारा फिर हो जाना है। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि आपको एक पॉपअप एक आ रहा है कि उनके लिए खास तौर पे जो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, MS MPhil प्रोग्राम के लिए 2 अक्टूबर है और BS प्रोग्राम के लिए 7 अक्टूबर है। तो ये आपने बात लाजमी देखनी है। तो अब आपने लॉगिन कैसे होना है, ये एडमिशन पे जाना है। एडमिशन वाली टैब जैसे ही आपके सामने आ जाएगी तो आपने उसके बाद नीचे आ जाना है। तो आपने अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एडमिशन इस यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप इस पे आएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके ईमेल आपकी सेव होगी जो भी होगी। तो मैं लाइक ये मेरे पास है, ये मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे सामने ओपन हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास ओपन हो गई। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे आ जाना है, अंडर ग्रेजुएट फॉर्म पे आ जाना है। अंडर ग्रेजुएट फॉर्म पे आते ही आपने क्या करना है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है जो आपका है। मैं अब ओपन करता हूँ कि भाई दूसरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें दूसरा की तो पता चलता है कि हमारे मार्क्स एडिट होते हैं या नहीं होते, क्योंकि बाद लोगों ने अप्लाई ओपन तो किया होता है। तो हम उसको देख लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने मार्क्स एडिट करते हैं कैसे होते हैं। तो आपने अपने फॉर्म जो भी हैं आपके वो आपने ओपन कर लेने हैं और साथ साथ, ठीक है, ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। उसके साथ ये आ गया। उसके साथ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मरियम असलम का आ गया इसका। और अब ये देखें, ये हमारा कैंडिडेट है, इसका अब हमने कैसे अपडेट करना है। ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपको आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी तो नहीं करना, मेरे पास ये रिजल्ट कार्ड पड़े तो इसलिए मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने अपना जो है आपका रोल नंबर वो आपने ऐड यहाँ पे करना है, ठीक है। रोल नंबर आपका ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं मार्क्स देखता हूँ कैसे हैं मेरे मार्क्स हैं। इनके मार्क्स हैं 806 1100 में से, तो हम उसको भी देख लेते हैं। 806 मार्क्स हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 6 टोटल 1100 है हमारे पास। उसके बाद सिलेक्ट ग्रेड हम ये करते हैं। उसके बाद प्री मेडिकल, ठीक है, प्री मेडिकल वो कर देना। उसके बाद बोर्ड कौन सा आपका, लाहौर बोर्ड है, ठीक है। आपने वो भी देख लेना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, लाहौर बोर्ड है। तो आपने बोर्ड का भी ध्यान से देखना है ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर जाए। ये 22 लाहौर आ गया तो आपने लाहौर बोर्ड का करना है, ठीक है। लाहौर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ये लाहौर बोर्ड आ गया। उसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपके मार्क्स पुट हो गए हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आपके मार्क्स लगे हुए हैं।
तो इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी भी किस्म की परेशानी के लिए आप हमें मज़ीद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली अपने मार्क्स एडिट कर सकें। और उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी आगे सबमिट आ गया, आपने डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आगे यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अब लाइक मेरे पास ये रिजल्ट कार्ड है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके पास फाइल में है, तो आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, लैपटॉप से जाना है या मोबाइल का कोई भी स्क्रीनशॉट लेके आपने सेव कर देना अपने मार्क्स। लाइक ये मेरे पास स्नैपट्यूब में अब स्नैप टूल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने लैपटॉप से भी ऐसे करना, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा अपने रिजल्ट का, तो ये देखें ऐसे आपने आकर रिजल्ट कार्ड का स्क्रीनशॉट लेना है और इसी को अपडेट कर देना है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, ठीक है, ये मैं अपडेट कर रहा हूँ इसको, ये इसके नाम से सेव हो गया। अब हम अपडेट करते हैं अपने रिजल्ट एफएससी का जो हमारा है वो भी आपने साथ में अपडेट करना है। ये एफएससी का रिजल्ट आ गया आपका पार्ट 2 का। ये हम आते हैं वापसी, यहाँ पे एसएस ये हमारी वो पिक पड़ी है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आगे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे मार्क्स अपडेट हो गए। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पहले 2 तस्वीरें थी, अब 3 हो गई। अपडेट करने के बाद आप प्रोसेसिंग पे आए, फी आपकी ऑलरेडी पे है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पे आ जाए तो डैशबोर्ड पे आपका जो होगा सारा कुछ वो आपको शो हो रहा होगा कि आपके जो 400-500 स्टेप हैं वो आपके क्लियर हैं। यहाँ पे आके आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है, जब आपको बुलाया जाएगा तो तब आपने देख लेना है। उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई होंगी, तो होप्स होगा आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.